अस्सलाम वालेकुम, क्लास सेकेंड ईयर का आज लेक्चर नंबर है 39। प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था एम मीटर। एम मीटर से हमने क्या फाइंड किया था, करंट को मेजर करने की। एम मीटर को यूज करते हैं हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं एम्पेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, अब हम पढ़ने लगे, आइए हम स्टार्ट करने लगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन ये है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हिच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और यहाँ पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा आपका पैरेलल में विद द सर्किट कंपोनेंट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान में आपने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। वोल्ट मीटर वोल्टेज कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने मेजर करना है टू पॉइंट्स के बिटवीन। ठीक है, पहले तो ये है कि गैल्वेनोमीटर, अगर आप गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे हैं सर्किट में, ये गैल्वेनोमीटर है जो आपने गैल्वेनोमीटर का टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से करंट पास कर रहा है तो वोल्ट मीटर की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या है, हाई वैल्यू नहीं देगा बल्कि लो वैल्यू देगा। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। मतलब आपको क्या चाहिए, हाई वैल्यू। ठीक है, वोल्ट मीटर को आपने मेजर करना है। ठीक है, वोल्ट मीटर के अंदर जाहिर सी बात है यहाँ पे मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर का करंट ही पास करेगा। ठीक है, जिस वजह से फुल वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू मेजर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी कम देगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। और मॉडिफाइड फॉर्म में लाने क्यों ला रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये दो टर्मिनल है, इनके दरमियान में यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V। और यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर के साथ ही सीरीज में क्या यूज करना है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके अंदर एमीटर के अंदर आपने क्या यूज किया था, शंट रेजिस्टेंस मीन लो रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है I और इस साइड पे ये आई। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को मीटर मूवमेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हाई रेजिस्टेंस शूट गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज V। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, इन दोनों के दरमियान में आपने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ मीटर मूवमेंट किसके इक्वल आएगी, RG। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ मीटर, गैल्वेनोमीटर का मीटर मूवमेंट, मतलब गैल्वेनोमीटर के पोर्शन को मीटर मूवमेंट भी कह सकते हैं, इसके इक्वल आ गई RG के। ठीक है, और यहाँ से पास होने वाला करंट किसके इक्वल होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जब यहाँ से करंट पास करेगा तो वो किसके इक्वल आएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे जो पास होने वाला करंट है वो किसके इक्वल आएगा, IG के इक्वल। और RG और IG दोनों क्या है, सीरीज में। ठीक है, फिर हम इसका लेंगे कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये RG और RH, ये हाई रेजिस्टेंस दोनों क्या है, सीरीज के फॉर्म में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइनिंग RG एंड IG, RG एंड RH एंड ये दोनों सीरीज के फॉर्म में। करंट की बात नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, RH इज इक्वल टू, RH किसके इक्वल आएगा, RG प्लस RH, मतलब R इक्वल आ जाएगा, R आप कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, R इज इक्वल टू RG प्लस RH। ये किसके इक्वल आ गया, टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ को, अप्लाई करते हुए फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में लो रेजिस्टेंस या हम कह सकते हैं शंट रेजिस्टेंस की आपने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ किसके इक्वल है, V इक्वल टू I R। ठीक है,
ओम्स लॉ को यूज करते हुए आपने क्या करना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट यहाँ पे जो पास हो रहा था वो क्या था, IG, और R टोटल रेजिस्टेंस आपका किसके इक्वल आएगा, RG प्लस RH। V इज इक्वल टू आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, ये चैन नहीं है, IG RG प्लस IGRH, ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको इधर ही रहने दें, यहाँ पे क्या चलेगा, V माइनस IGRG इज इक्वल टू IGRH, ठीक है। अब यहाँ से देखें RH इसके इक्वल आ जाएगा, दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, V इज इक्वल टू IGRG प्लस RH, V इज इक्वल टू IGRH, अब यहाँ पे I माइनस IGV माइनस IGRG इज इक्वल टू IGRH। अब RH की वैल्यू निकालनी है, हाई रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, V माइनस IGRG ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आपने हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 0 टू V वोल्ट वैल्यू कॉम्बिनेशन आप होगा सीरीज के फॉर्म में। हाई रेजिस्टेंस आपने वैल्यू फाइंड करनी है, रेंज आप रख सकते हैं 0 टू V, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपने जो फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने किसको कनेक्ट किया, वोल्टेज को। 2 पॉइंट्स के दरमियान में क्या करें, जब आप वोल्टमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट के दरमियान, तो वहाँ पे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द सर्किट। जो आपकी रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट के अंदर जो आपने यूज किया हाई रेजिस्टेंस, उसको आपने क्या रखना है, लार्ज रखना है एज कम्पेयर टू जो आपके सर्किट की रेजिस्टेंस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, आपकी सर्किट की रेजिस्टेंस जो थी वो क्या थी, गैल्वेनोमीटर की RG, ये क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, और जो आप दूसरी रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं RH, वो क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। सर्किट की रेजिस्टेंस है क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर वो लार्ज नहीं होगी तो स्मॉल होगी। तो अगर हम दूसरी बात है हाई रेजिस्टेंस को यूज करते हुए यहाँ पे हमने हाई वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके सर्किट के ऊपर क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा, जिस वजह से आपका सर्किट क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जाहिर सी बात है, करंट ज्यादा पास कर रहा होगा, ठीक है, तो सर्किट के ऊपर क्या होगा, लोड आ जाएगा, जिस वजह से आपका सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा और आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकेंगे। हाई रेजिस्टेंस को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इजीली क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जब आप करंट को फाइंड कर लेंगे तो आप वहां से क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V को भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज कनेक्टेड अदरवाइज इट विल लोड द सर्किट एंड विल चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, ठीक है। इसी तरह आपका वोल्टेज वोल्टमीटर का टॉपिक हो गया कंप्लीट। वोल्टमीटर में हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, और आपने क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड में लाना है। मॉडिफाइड लाने के लिए आपने क्या किया है, वोल्टमीटर को यूज किया। वोल्टमीटर को यूज कैसे करना है कि उसके अंदर आपने क्या किया, हाई रेजिस्टेंस को यूज किया। इस तरह आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।